इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस के अंदर फरमाता है कि हमने तुम्हारी जान को और तुम्हारे माल को जन्नत के इवज़ में ख़रीद लिया है। लेकिन जब किसी मसनद पर, किसी स्टेज पर, किसी गद्दी पर कोई ख़तीब, बिलखुसूस बरेलवियत का ख़तीब जब बैठता है और जब अपने वो जज्बात को काबू नहीं कर पाता, जोशीले अंदाज में जब वो अपने बयान को शुरू करता है तो उसके अल्फाज ज़ुबान से निकलने के बाद कहाँ जाते हैं उसको खुद इस बात का अंदाज नहीं होता। कभी तो देवबंदियों को काफिर करार देता है, कभी तो अहले हदीस को काफिर करार देता है, कभी तो हर वो बंदा जो उसके मसलक पर न चलने वाला, उसकी हाँ में हाँ न मिलाने वाला, उसकी नज़र में हर वो बंदा काफिर होता है। और फिर वो ये कहता है कि अगर देवबंदी या वहाबी खाने काबा का गिलाफ पकड़े हुए या खाने काबा का तवाफ करते हुए मर जाता है तो वो देवबंदी या वहाबी जहन्नम में जाएगा। ये खतीब जो अपने घर से जन्नत को बांट रहे हैं और लोगों को धड़ल्ले से जहन्नम में फेंक रहे हैं, इन खतीबों को जर्रा बराबर ये होश नहीं है कि मैं कुरान की आयत की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ या अहादीस मुबारका की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं आता? आप स्क्रीन पर इन साहब को देखिए कि ये साहब कितनी आज़ादी के साथ में, कितने धड़ल्ले के साथ में लोगों को जहन्नम में फेंक रहे हैं। देवबंदी अगर गुस्ताखे रसूल काबे के अंदर तवाफ करता हुआ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक कहते हुए मर जाए, जहन्नम में जाएगा। सुना आपने? ये कह रहे हैं कि वो जहन्नम में जाएगा। परवरदिगार आलम फरमाता है कि जहन्नम तो हर मोमिन बंदे के लिए मैंने नहीं बनाई है, मैंने कुफ्फार के लिए बनाई है, मैंने मुशरिकीन के लिए जहन्नम को बनाया है। परवरदिगार आलम का फरमान है। और जन्नत तो मैंने तुम्हारे माल और तुम्हारी जान के बदले में खरीद लिया है। लेकिन इनके नज़दीक ये पता चलता है कि जन्नत को सुन्नियत ने खरीद लिया है। जन्नत में इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये बैनामा करा चुके हैं। इनके बाप की जन्नत है, इनके दादा की जन्नत है कि ये डेरा जमा करके बैठे हैं कि जन्नत में किसी को मैं जाने नहीं दूंगा। परवरदिगार आलम फरमाता है ला यनालुल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि मेरे पास तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, मेरे पास अगर कोई चीज पहुंचती है तो वो तुम्हारा तक़वा और तुम्हारे दिल की नियत पहुंचती है। एक जगह फरमाता है वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, कि हमने तुम्हारे कबाइल और बिरादरियां बनाई हैं, लेकिन याद रखो किसी बिरादरी को किसी पर कोई फजीलत नहीं है। मेरे नज़दीक तो सबसे बेहतर वो बंदा है जिसके दिल के अंदर तक़वा पाया जाता हो, जो मुत्तकी और परहेजगार हो। और दूसरी तरफ इनका दावा है कि अगर कोई बरेलवी, अगर कोई अहमद रजा का मानने वाला, शिर्क और कुफ्र को रवा रखने वाला रंडी खाने में मर जाता है, रंडी खाने में उसकी जान निकल जाती है और किसी भी हैयत में उसकी जान निकलती है, तो इनकी जुबान और इनके अल्फाज ये कहते हैं कि वो बंदा जन्नत में जाएगा। सुनिए, आप स्क्रीन पर देखिए इनको। और सुन्नी खुदा ना खास्ता रंडी खाने पर मरे जन्नत में जाएगा। सुभान बेशक, ये इनके अल्फाज हैं। जब एक आलिम के स्टेज पर बैठे हुए खतीब के उम्मत को समझाने वाले, उम्मत को दीन का सबक पढ़ाने वाले, उम्मत को अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ कराने वाले के ये अल्फाज होंगे तो समाज का आलम क्या होगा, उम्मत का आलम क्या होगा, मिल्लत के अफराद का आलम क्या होगा। दिलों के अंदर मोहब्बत आएगी कि नफरत का चिराग जलेगा, दिलों के अंदर प्यार आएगा कि तासुब और बुग़्ज़ की अदावत का झंडा लहराएगा। ऐसी कौम के अंदर, ऐसे लोगों के अंदर नफरत के बजाय मोहब्बत का जर्रा बराबर शायबा तक नहीं होता है। ऐसा महसूस होता है कि जन्नत को इन्होंने खरीद लिया है। ऐसा महसूस होता है कि जन्नत पे इनके फिरके का एक ठप्पा और लेबल लग चुका है। ऐसा महसूस होता है कि जन्नत के दरवाजे पर इन्होंने अहमद रजा खान को बिठा रखा है।
कुरान कहता है कि जन्नत के बदले में तुम सबको खरीद लिया गया, तुम्हारी जान को, तुम्हारे मालों को खरीद लिया गया। और इनका कहना यह है कि नहीं, जन्नत को मैंने खरीद लिया है। उम्मत को बहकाने वालों, उम्मत के सामने इस्लाम का गलत नजरिया और गलत शक्ल पेश करने वालों, तुम्हें अपने एक एक लफ्ज का परवरदिगार आलम के सामने जवाब देना होगा। जुबान से एक एक निकला हुआ लफ्ज जो या तो कुरान के ऊपर कह रहे हैं आप, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के ऊपर कह रहे हैं, कुरान के खिलाफ, कुरान के ऊपर अगर कहते हैं और झूठ बोलते हैं तो परवरदिगार आलम के ऊपर इल्ज़ाम है। और अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का सहारा लेकर काली कमली वाले पर अगर आप कोई बात कहते हैं तो वो काली कमली वाले के खिलाफ आप झूठ का पुलंदा बांध रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनो, किसी आम आदमी के बारे में अगर झूठ बोला जाए तो वो हल्का झूठ है, अगर कोई बंदा मेरे ऊपर झूठ बोलता है, झूठ का इल्जाम बांधता है, तो उसका बहुत बड़ा ही झूठ करार दिया जाएगा। दीन समझाओ, इस्लाम समझाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत समझाओ, अल्लाह का तारुफ करवाओ। रंडी खाने में मर जाएगा तो जन्नत में जाएगा, खाने काबा का तवाफ करते हुए मर जाएगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ मर जाएगा तो जहन्नम में जाएगा। क्या किताबें पढ़ी है तुमने, वाह! कौन सा इस्लाम तुमने समझा है, वाह!